गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। यदि जितना गहरे से उनको समझेगा। और एक और बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, हरि बोल। सुनना बड़ा कठिन है, सुनाना बहुत आसान होता है। यदि किसी को समझना है, समझ लो मुझे समहरिणी माता जी को समझना है, वो कैसी हैं या उनकी दया, मैंने उनको जानना है, तो जब तक वो कृपा नहीं करेंगी, या समझ लो बंधु सुबल प्रभु जी, ठीक है कि नहीं, या दूसरे शब्दों में किसी भी भक्त को ले लीजिए, भक्तिन को ले लीजिए, जब तक वो अपने आप को नहीं समझाएगा, वो अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज हमें बताएगा नहीं या बताएगी नहीं, या उसके घर को ही देखना है, कहाँ लॉकर है, कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा कीमती चीज है, वो जब तक नहीं दिखाएंगे हमें क्या पता कहाँ है, या अपने बारे में उनके बारे में उनकी आदत वो अपना संग कराएंगे, तब तक हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। जब साधारण इंसान को उसके बिना बताए हम उसको नहीं समझ पाएंगे, तो भगवान शिला गुरुदेव और वैष्णव को कहां से समझ जाएंगे? जब तक कि वो कृपा, बोलो, नहीं करेंगे। और उनकी कृपा का मतलब क्या है? वो अपने आप को उघाड़ते हैं, वो अपने आप को खोलते हैं, वो कृपा करते हैं, वो अपनी पर्सनल बात भी बता देते हैं, मैं कैसे भक्ति में आया, मैं क्या था, वो सब कुछ। तो यही आशीर्वाद होता है, जैसे भगवान की कृपा, जैसे सूर्य, सूर्य जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारी आंखों का कोई मोल ही नहीं है। सूर्य निकलता है तो इन आंखों का मोल है, तब हम कुछ देख पाते हैं। मतलब सूर्य की कृपा से ही सूर्य को भी देख पाए, नहीं तो सूर्य को भी नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार जब हम कृपा बोलते हैं ना, कृपा दे दो, कृपा दे दो मतलब आप मुझे अपने को समझने की शक्ति प्रदान कीजिए। न तो मेरे अंदर भक्ति है, न समझ है, न योग्यता है कि शिष्य को, एक सीखने वाले व्यक्ति को, तस्मात जिज्ञासु, यदि जो जिज्ञासु व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? उसको समित पानी, उसको दांतों में घास का तिनका लेकर के, अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के पद को कमरे से बाहर, गुरु के कमरे के बाहर छोड़ के आना। इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, कितने ही पढ़े लिखे हो, 20 भाषाएं आती हो, सुंदर हो, कलाकार हो, फेमस हो, सिंगर हो, सब रूम के बाहर छोड़ के आना। यहाँ क्या आना? तद विधि प्रणिपाते न, गुरु से मिलने का क्या? प्रणिपात का मतलब है मूर्ख नंबर 1, विनम्रता पूर्वक दीन नंबर 1। दीन मतलब कि मैं भक्ति में बहुत गरीब हूं, मुझे यहाँ भक्ति सीखनी है, तो मुझे कुछ नहीं आता है, आप ही मुझे विद्या भी दीजिए, आप ही मुझे योग्यता भी दीजिए, और आप ही मुझे बोलने की शक्ति दीजिए, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तब गुरु को प्रसन्नता होती है कि सही मार्ग पर जा रहा है। यही है हमारे गौड़ीय वैष्णव का मूल। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात और प्रणाम, प्रणाम करते हुए, परिप्रश्नेन सेवया, फिर प्रश्न पूछते हुए और सेवा करते हुए, फिरकी लेने के लिए नहीं, प्रश्न पूछते हुए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है वो आपको फिर उपदेश देंगे, और वो जो उपदेश देंगे वो होता है अपने जीवन का अनुभव, क्योंकि वो भक्ति में उस, आप जिस स्टेज में हैं उस स्टेज से भी आगे बढ़े हुए हैं। क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या सब, मन कितना विचलित रहता है, कैसे घर की परेशानी होती, कैसे रिश्तेदारों की, कैसे ऑफिस की, उनको अनुभव है, तो वो उस अनुभव को आपको क्या कर देंगे? अनुभव से सिक्त कर देंगे। बंजर भूमि में भी वो कृपा रूपी अमृत डाल करके उसमें से आपके भक्ति खिलने लग जाएगी। इसी को बोलते हैं कृपा बिंदु दिया। उसके लिए सुनना होगा, और सुनना कैसे होगा? जैसे आप लोग सुन रहे हो अभी, गंभीर होकर के। ये होता है सेवा करना, अच्छे से सुनना। जो अच्छे से सुन नहीं सकता है वो गुन नहीं सकता है।